नोएडा का सेक्टर 150 हमेशा से सुर्खियों में रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है। मतलब आप इसको बोल सकते हो सेक्टर 150 का 2.0 वर्जन। मतलब अब जो अपग्रेडेड वर्जन आ रहा है सेक्टर 150 का, उसका आगाज़ हो गया। और सबसे पहला जो अब नए वर्जन में प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है वो एस ग्रुप का प्रोजेक्ट है, एस पार्कवे। मतलब अभी आजकल शॉर्ट फॉर्म है एस पार्कवे 2.0। आजकल हर जगह इसकी सोशल मीडिया कैंपेन, हर ब्रोकर, हर चैनल पार्टनर इसी की बात कर रहा है, एस पार्कवे 2.0। एस की एक बहुत अच्छी बात क्या है, एस ने जब जब अपना कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करा तो जो पहले डिलीवर किया उससे नया प्रोजेक्ट और बेटर आया। तो इस बारी भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है एस पार्कवे 2.0 बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट आएगा। ये बेसिकली 15 एकड़ का प्रोजेक्ट है, बिल्कुल सेक्टर 150 के बीचों बीच एस पार्कवे के ठीक साथ वाला प्लॉट। और इसमें लगभग आप मान के चले 15 एकड़ के अंदर सिर्फ 11 टॉवर आएंगे। अच्छी बात क्या है, 790 के आसपास टोटल अपार्टमेंट्स हैं। पहले बात करते हैं आज एस पार्कवे। चलो एक प्रोजेक्ट अच्छा आ रहा है, इसके अलावा हमें ये जानना ज़रूरी है सेक्टर 150 की हिस्ट्री क्या है, उसके अलावा सेक्टर 150 की कनेक्टिविटी क्या है, मैं सेक्टर 150 में अपार्टमेंट क्यों लूँ, यहाँ पे सारे यार जो लिस्टेड डेवलपर्स हैं वो एकदम से क्यों आना शुरू हो गए, ऐसा क्या जगमगाहट या वो कहते हैं ना अट्रैक्शन क्या है सेक्टर 150 की कि कस्टमर तो कस्टमर, सारे डेवलपर्स की होड़ लगी हुई है कि सेक्टर 150 चलो, ऐसा क्या हो रहा है। तो चलो वीडियो में आगे जानते हैं कि ऐसा क्या है सेक्टर 150 में। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करो। कुछ काम की वीडियोस होती हैं जिसमें आपको आगे चल के डिसीजन मेकिंग में बड़ी ईजी होगी कि मैं यहाँ पे फ्लैट क्यों खरीदूं। सेक्टर 150 ओरिजिनली सिर्फ 2 कंपनीज को एलोकेट हुआ था, एक थी लॉजिक्स और एक लोटस। लोटस के पास जो लैंड पार्सल था इन्होंने अलग अलग डेवलपर्स को एफएसआई बेच दी। जो पहले डेवलपर्स थे उनमें कौन था, एटीएस के पास था। एटीएस के बाद वहाँ पे एस ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गोल्फशायर, फिर उसके बाद महागुन का एक प्रोजेक्ट मीडोज, फिर उसके बाद एक सेठी का प्रोजेक्ट आया, गोदरेज का पाम रिट्रीट आया, उसके बाद समृद्धि के बाद फिर कुछ लैंड पार्सल खाली था, फिर उसके बाद वहाँ पे प्रतीक कैनरी है, एल्डेको है, टाटा वैल्यू होम्स है। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे। उसके बाद जो लॉजिक्स वाली जो हम बात करते हैं स्पोर्ट सिटी, उसमें अंतरिक्ष के पास कुछ लैंड है, मैं अंतारा का वहाँ पे प्रोजेक्ट है, एटीएस प्रिस्टीन विलाज है, एटीएस ली ग्रीन ड्यूस है, एस पार्कवे 1 है। तो ये कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो ये 2 स्पोर्ट सिटीज़ के अंदर डिवाइडेड थे। मेरा ये मानना है कि आइडली जो कंसीव किया गया था, सरकार ने स्पोर्ट सिटी इसलिए एलोकेट करी थी कि 70% एरिया के अंदर तो पूरी स्पोर्ट्स एमिनिटीज़ डेवलप की जाएंगी और 30% एरिया डेवलपर मोनेटाइज कर सकता है अपार्टमेंट्स बना के। मैं गहराई में नहीं जाऊंगा, कुछ टाइम पहले कुछ इश्यूज आए, डेवलपर्स जो 2 मेन डेवलपर्स थे उनको लैंड एलोकेट हुई, उन्होंने आगे 25-26 और डेवलपर्स को लैंड एफएसआई बेच दी। स्पोर्ट्स एमिनिटीज़ की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन इसी वजह से कुछ टाइम तक यहाँ पे रजिस्ट्रीज रुक गई। प्रोजेक्ट्स तो बनते रहे लेकिन रजिस्ट्रीज नहीं हुई। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद जो ग्रिड लॉक था या जो इश्यूज थे वो रिजॉल्व हो गए। अब वहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स डिलीवर्ड हैं उनकी रजिस्ट्रीज शुरू हो गई। बेसिकली ये स्पोर्ट सिटी जो कंसीव की गई थी, ये इसलिए कंसीव की गई थी कि स्पोर्ट्स एमिनिटीज़ बन जाएं। डेवलपर्स ने नहीं बनाई, बट हाँ आज अथॉरिटी ने इसीलिए रजिस्ट्रीज रोकी थी कि भाई जब 70% पे बनाने की बात हुई थी, 70% लैंड नहीं मिला, जब उसकी पूरी रिपोर्ट तैयार की गई पता लगा 63% लैंड अवेलेबिलिटी है। अब जिन लोगों को इन्वॉल्व किया गया 70% मार्क किया गया एरिया स्पोर्ट्स एमिनिटीज़ के लिए और अच्छे लेवल पे डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई है। शायद ये एक रीज़न है, यहाँ पे आपको बड़े बड़े नाम जैसे इंडिया की लिस्टेड रियल एस्टेट कंपनीज हैं जैसे प्रेस्टीज है, ऐसे बड़े बड़े नाम अब जुड़ना शुरू हो गए। अभी अपकमिंग जो प्रोजेक्ट्स हैं सेक्टर 150 में उनके ज़रा नाम गिन लेते हैं। प्रेस्टीज का प्रोजेक्ट यहाँ पे आएगा, काउंटी ग्रुप यहाँ पे प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा, एल्डेको ने कुछ लैंड पार्सल और लिया है, शायद मैक्स भी अभी यहाँ पे आएगा, उसके बाद प्रतीक ग्रुप ने भी यहाँ पे लैंड लिया है। अच्छे डेवलपर्स का पूरा जमघट है। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, स्पोर्ट्स एमिनिटीज़। मतलब मैंने अभी वीडियो में स्टार्टिंग में बोला कि मैं यहाँ क्यों लूँ, उसको जस्टिफाई करते हैं। देखिए FAR वर्ड आपने एक बार बार सुना होगा, इसको बोलते हैं फ्लोर एरिया रेशियो।
यहाँ पे ना सेक्टर, ग्रीन सेक्टर होना या स्पोर्ट सिटी होने की वजह से डेंसिटी कंपैरेटिवली बाकी नोएडा से यहाँ डेंसिटी कम है। मतलब यहाँ पे 2 का FAR है। 2 FAR का मतलब हो गया, मेरा मानना है लगभग 60, 65, 70 फ्लैट पर एकड़ आएंगे, जबकि पूरे नोएडा में जो FAR चल रहा है वो लगभग 3.75 है। कुछ कुछ जगहों पे परचेजेबल FAR भी है, जहाँ पे मेट्रो वगैरह आसपास से निकल रही है तो परचेजेबल FAR मिल जाता है। वहाँ डेंसिटी 4.25 तक आ गई, मतलब 200, सवा 200, 250 फ्लैट पर एकड़ तक की हम बात कर रहे हैं। बट इस ग्रीन सेक्टर में 60-65 फ्लैट पर एकड़ की ही डेंसिटी है, 2 का FAR है। तो मतलब ये FAR, मैंने जैसे उस दिन एक टीम मेंबर से पूछा, मैंने कहा बेटे FAR कम है, कम लोग रहेंगे तो इसका क्या फ़र्क पड़ता है? तो देवर क्लूलेस। हो सकता है कई मेरे जो लोग वीडियो देख रहे हैं, जो क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, उनको भी FAR का इम्पैक्ट ना पता हो। सिंपल सी बात कर रहा हूँ मैं, FAR का इम्पैक्ट क्या होता है। इमेजिन कीजिए 1 एकड़ के अंदर सपोज 50-60 फैमिलीज़, 50-60 लोग रह रहे हैं, और उसी के कंपैरिजन में 1 एकड़ के अंदर 200 फैमिलीज रह रही हैं। भाई जब आप क्लब हाउस यूज़ करने जाओगे, आपको बैडमिंटन कोर्ट खाली नहीं मिलेगा, स्विमिंग पूल में भीड़ लगी होगी, तो आप लो डेंसिटी वाले एरिया में रहना पसंद करोगे या हाई डेंसिटी वाले एरिया में रहना पसंद करोगे? चॉइस आपकी है। हाई डेंसिटी वाला एरिया होगा तो अमूमन नॉर्मल सी बात है, प्राइसिंग थोड़ी सी कम होगी। बट जहाँ बात डेंसिटी की है, नंबर ऑफ फ्लैट्स कम है, यूनिकनेस है, वहाँ कॉस्ट थोड़ी ज़रूर ज़्यादा होगी, लेकिन भीड़ भड़का कम होगा। और दोस्त, हम घर खरीद रहे हैं, दुकान नहीं खरीद रहे। दुकान पे चाहिए होती है भीड़, लेकिन जब हम घर खरीदते हैं तो थोड़ा सा पेस स्लो रखना पड़ता है। आदमी घर जाता है तो सुकून से रहना पसंद करता है, शोर में नहीं। तो इसीलिए स्पोर्ट सिटी एकदम से लोगों को पसंद आ रही है, डेवलपमेंट हो रही है। पहले जो भी डेवलपर्स थे वो ऑलमोस्ट अपनी डिलीवरीज की तरफ बढ़ रहे हैं, और एक अच्छा सेक्टर है। वीडियो में आगे बात करेंगे सेक्टर की कनेक्टिविटी की, कि कनेक्टिविटी कैसी है। तो चलिए पहले कनेक्टिविटी देख लेते हैं। सेक्टर 150 की कनेक्टिविटी की बात कर लेते हैं। ये आ गया हमारा कालिंदी कुंज, नोएडा एक्सप्रेसवे, और ये आ गया परी चौक, ये आ गया हमारा यमुना एक्सप्रेसवे। ये है सेक्टर 150। दोस्तों ये मैप नॉट टू स्केल है। अभी जो नया एक्सप्रेसवे पास हुआ है या जिसकी आजकल बात हो रही है, वो ये वाला एरिया है जो पुश्ता, जिसको वाइडन करना है अभी, जो पुश्ता अभी वाइड होगा, या हम बोल रहे हैं पुश्ता एक्सप्रेसवे, वो ये वाले एक्सप्रेसवे की बात हो रही है। ये सुपरनोवा के पास, यहाँ पे सुपरनोवा बना हुआ है, सुपरनोवा के पास से होता हुआ गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के आसपास कहीं कनेक्ट होगा। ये काफ़ी हद तक ये एलिवेटेड भी जाएगा। उसके बाद ये हमारा यमुना एक्सप्रेसवे आ गया। उसके बाद अगर हम बात करें परी चौक से लेफ़्ट लेते हैं, आगे जाएंगे, आपने देखा होगा ये अल्फ़ा कमर्शियल बेल्ट है, फिर डेल्टा है, फिर यहाँ पे अथॉरिटी का ऑफिस बना हुआ है, और ये 120 मीटर रोड है। ये 120 मीटर रोड कौन सी है? जो गौर सिटी से होती हुई आ रही है। ये गौर सिटी आ गया, तो ये लगभग आप मान के चलें अथॉरिटी का, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का यहाँ ऑफिस बना हुआ है, यहाँ पे डेपो मेट्रो स्टेशन बना हुआ है। ये फिर आपका ओमिक्रॉन सेक्टर्स वगैरह आ गए। तो ये हमारी रोड लगभग यहाँ तक बनी हुई है। आइडली ये होनी तो यमुना एक्सप्रेसवे पे ही कनेक्ट है। अब अगर मैं बात करूँ सेक्टर 150 की कनेक्टिविटी, तो ये अल्टीमेट कनेक्टिविटी क्यों है कि भाई जब आप एयरपोर्ट से आओगे, ये हमारा एयरपोर्ट आ गया, एयरपोर्ट से जब आप आओगे तो ये नोएडा का पहला सेक्टर होगा। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट जो कनेक्टिविटी आ रही है वो ये वाली है, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। ये है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, मतलब आप सेक्टर 150 में हो, नोएडा एक्सप्रेसवे से 0 किलोमीटर पे हो, यमुना एक्सप्रेसवे पास में है, नया पुश्ता एक्सप्रेसवे बन रहा है। उसके बाद जब यमुना एक्सप्रेसवे पहुंच गए तो ईस्टर्न पेरिफेरल के यहाँ पे लूप बन रहे हैं। तो यहाँ से अगर आपको पलवल की तरफ जाना है तो ये पलवल की तरफ हो गया कनेक्ट, आपको वृंदावन मथुरा जाना है तो आप कनेक्ट हो गए। यहाँ से अगर आपको गाज़ियाबाद की तरफ जाना है तो कनेक्टिविटी आ गई, और अगर आपको यहाँ से कुंडली जाना है तो वो भी कनेक्टिविटी है। तो मल्टी सिटी कनेक्टिविटी है 150 की, स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है, और ग्रेटर नोएडा या यमुना एक्सप्रेसवे से एयरपोर्ट से आते हुए पहला सेक्टर है ये। दोस्तों प्रोजेक्ट को थोड़ा डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं कि ये प्रोजेक्ट यूनिक कैसे है। 15 एकड़ का लैंड पार्सल है ये एस का। एस जो पहले पार्कवे बना हुआ ठीक उसके साथ वाली लैंड है। 15 एकड़ के अंदर सिर्फ 11 टॉवर आ रहे हैं और 790 फ्लैट आ रहे हैं। मेन फर्स्ट
मतलब और मेजरली यार 3 ही साइज़ हैं। पहला साइज़ है 1900 स्क्वायर फीट, दूसरा साइज़ है 2600 और तीसरा है 4400। वहाँ पे सेक्टर 150 में सबसे अच्छी बात क्या है, अभी तक शायद ATS और एक आध डेवलपर है जिसने 3200 का साइज़ बेचा है। आप जब भी 99 एकड़ मैजिक ब्रिक्स कहीं पे भी चेक कर लेना, 3200 वाले प्रोडक्ट का, 3200 वाले फ्लैट का अलग ही रेट चल रहा है यार। मतलब छोटे वाले फ्लैट्स का अलग रेट है, 3200 वाले का अलग रेट है। तो आज वहाँ पे एक ऐसा सेगमेंट आज भी सर्च कर रहा है फ्लैट जो लगभग 4400-4500 स्क्वायर फीट का है। हाँ ठीक है, 151 में पीरियन ने और काउंटी ग्रुप ने क्लोव काउंटी वगैरह निकाला, वो बड़े साइज है, बट वो सेक्टर 151 है। मैं सेक्टर 150 की बात कर रहा हूँ। ये एक्सक्लूसिव स्पोर्ट्स सिटी का सेक्टर है। आने वाले टाइम में खूबसूरत गोल्फ कोर्स भी आएगा, स्पोर्ट्स एमिनिटीज़ तो अच्छी आ ही रही हैं। तो 1900 स्क्वायर फीट, 2600 स्क्वायर फीट और 4400 स्क्वायर फीट। अब करना क्या है, अभी सिर्फ EOI एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जा रहा है। आप 10 लाख, 15 लाख और 20 लाख का EOI देंगे, उसके बाद इसका रेरा किसी भी दिन एक्सपेक्टेड है, रेरा आ जाएगा। फिर अलॉटमेंट डे अनाउंस होगा। अलॉटमेंट डे जो एक्सपेक्टेड है वो अगस्त के अंदर होगा। आपको बुलाया जाएगा, 10% आप अपना कंप्लीट करेंगे, एक यूनिट आपको दिखाया जाएगा, सर ये आपको यूनिट एलोकेट हो रहा है, 10% कंप्लीट कीजिए और आप अपनी अलॉटमेंट लीजिए। मेजरली जो एक्सपेक्टेड है वो पेमेंट प्लान होगा 20x5, 50-60 हज़ार स्क्वायर फीट का क्लब हाउस होगा। लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है। मेरे को ये लगता है कि सेक्टर 150 एयरपोर्ट से आते हुए वन ऑफ द बेस्ट ग्रीनेस्ट सेक्टर, लो डेंसिटी सेक्टर, सारी केबलिंग वायाडक्ट। अब ये वायाडक्ट क्या है, ChatGPT को भी काम पे लगा, उससे पूछ लेना। ऐसा सेक्टर आ रहा है। मुझे ये लगता है दोस्त कि ये एक अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। जो भी एस ने अपने पिछले प्रोजेक्ट्स में डिलीवरीज दी हैं उनसे ये बेटर तो 100% आएगा। मतलब आज हम बात करते हैं इटालियन मार्बल लगा के दे रहे हैं, VRV करके दे रहे हैं, ये तो फ्लैट के अंदर है। फ्लैट की कीमत या फ्लैट की USP या फ्लैट को हम लिवेबल, फ्लैट को अच्छा हम तब बोलते हैं जब आपके घर के बाहर जो कॉमन एरियाज हैं उनमें कितनी फैसिलिटीज़ दी गई हैं, उससे आपकी अपार्टमेंट, आपकी सोसाइटी के पैसे बढ़ते हैं। अगर वो लाइवली है और वो कल्चरल उस बेसिस पे है कि भाई कम्युनिटी लिविंग है, कि लोग आते हैं, सेलिब्रेशंस हो रही हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं, आउटडोर को एंजॉय कर रहे हैं। सोसाइटी यूनिक, अच्छी सोसाइटी की पहचान ही वही है, घर के बाहर क्या है। एस हैज़ ऑलवेज डिलीवर्ड गुड सोसाइटीज़। दे हैव क्रिएटेड लैंडमार्क्स इन लास्ट 10 years। और अबव ऑल 3.25 करोड़ रुपए में इस तरह के लो डेंसिटी सेक्टर में अपार्टमेंट शायद दोबारा नहीं आएगा। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आपको अपडेट दे रहा हूँ, आने वाले टाइम में जो मैंने बाकी डेवलपर्स के नाम लिए जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में लैंड खरीदी है, इसके पास तो लैंड पहले से थी, जिन्होंने अब लैंड खरीदी है, कोई भी डेवलपर 3200-3300 स्क्वायर फीट से कम के साइजेस लॉन्च नहीं करेगा। उसका रीज़न क्या है कि इस पूरे सेक्टर के अंदर अब डेंसिटी ख़त्म हो चुकी है। तो अब जो भी नया डेवलपर आएगा वो 3200-3300 स्क्वायर फीट से ऊपर के अपार्टमेंट्स लॉन्च करेगा, नीचे के अपार्टमेंट साइज़ के आएंगे ही नहीं। तो आप इस चीज़ को ऐसे इंटरप्रेट कर लो, इट इज़ वन ऑफ द लास्ट और मे बी द सेकेंड लास्ट प्रोजेक्ट वेयर इन यू कैन बुक 1900 and 2600 स्क्वायर फीट फ्लैट्स। उसके बाद तो 7-8 करोड़ रुपए का बजट से टिकट साइज शुरू हो जाएगा इस सेक्टर में। महंगे फ्लैट्स आएंगे, सस्ते नहीं आएंगे। और कहने की बात है, नोएडा का जाते हुए लास्ट, लेकिन एयरपोर्ट से आते हुए ये पहला सेक्टर है। मतलब आप ऐसे मान लो ये हमारा गौतम बुद्ध नगर का वसंत कुंज है। साइजेस की बात कर ली, प्राइस की बात कर लेते हैं। 21,995 रुपये का तो लॉन्च का रेट आएगा। बट हाँ, अगर आप EOI दे देते हो और आप उन लकी कस्टमर्स में से हो जो प्री लॉन्च में ले लें, तो भाई साहब आपके लिए प्राइस है 16,995 रुपये प्लस अदर चार्जेस, GST, PLCs वगैरह सब लगाएगा। बट BSP 16,995 है, जो अपने आप में बहुत अट्रैक्टिव प्राइस है। अभी मैं पीछे देख रहा था ग्रेटर नोएडा के अंदर GGL में गोल्फ लिंक्स, जो गोदरेज गोल्फ लिंक्स है, उसमें गोदरेज ने 22-23 हज़ार रुपये पे माल बेच दिया अपना। वो ग्रेटर नोएडा है। हम बात कर रहे हैं 16,995 हरे भरे ग्रीन सेक्टर में, स्पोर्ट्स सिटी के सेक्टर में इस प्राइस पे प्रोडक्ट खरीदने की। तो यस, नाम आपको पता है, नरेंद्र मुटनेजा पापाटॉक्सी। फ़ोन नंबर ये रहा,
तो जब आप अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, फ़ोटो के साथ चेक लिख लोगे तो कहाँ आना है वो मैं बता दूंगा आपको। तब तक के लिए जय हिंद।